आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम शिवराज ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और एमपी में सीएम शिवराज की बैठकों का दौर लगातार जारी है। कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस वक्त चल रही है। तो सीएम शिवराज ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की लगातार इन बैठकों के जरिए आप कोशिश यही है कि प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो मीटिंग मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। अलग अलग इसमें विभागों के इसमें लोगों को जोड़ा गया है। सीएम शिवराज ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और एमपी में सीएम शिवराज की बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। एमपी में सीएम शिवराज की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा बैठकें की जा रही हैं और एमपी में सीएम शिवराज की बैठकों का दौर जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। और बैठकों के जरिए कोशिश यही है कि अलग अलग विभागों के अंदर क्या अभी और काम करने की जरूरत है, इन सभी को आगे बढ़ा करके कैसे प्रदेश को तेजी के साथ आगे ले जाया जा सके। तो सीएम शिवराज ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और सीएम शिवराज जब अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये मीटिंग ले रहे हैं, तो अब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सिलसिलेवार तरीके से बैठकें शुरू हुई हैं उसमें तेजी जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसके संकेत कई हैं। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु पटेरिया जी, सबसे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ बैठकें कर रहे हैं, लगातार सिलसिलेवार तरीके से बैठकें अलग अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री सीधे सीधे 1-to-1 कर रहे हैं बातचीत, क्या अभी तक संकेत मिल रहे हैं, बैठकों का मकसद क्या है और जाहिर तौर पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हैं, बैठकों का सिलसिला ये तेजी के साथ आगे बढ़ना क्या संकेत दे रहे हैं? शुभेंदु, बैठकों का यदि मकसद की बात की जाए तो मकसद ये है कि जो विभाग हैं उनके कामकाज को गति देना। यदि हम सरकार के लिहाज से देखते हैं तो सरकार के लिए अब केवल 2 साल का समय बचा और 2 साल के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार को अपना रिजल्ट दिखाना होगा कि जनता के लिए उन्हें क्या बेहतर करके दिया पिछले कार्यकाल की तुलना में। तो एक मकसद इसका ये है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि इस बहाने जो प्रदेश में जो विकास कार्य हैं, जो काम चल रहे हैं सरकार के, वो तेजी से तेजी हो, जनता को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके, ये इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ये बैठकें रखी है। और आज जो यदि हम बात करते हैं तो आज मुख्यमंत्री के तेवर यदि पिछले 2 दिनों की तुलना में देखते हैं तो आज ज्यादा तीखे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज उद्योग विभाग की जो पहली बैठक मुख्यमंत्री ने दी है उसमें वो खासे नाराज हुए हैं मुख्यमंत्री अधिकारियों पर। उन्हें जो टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही है, उन्हें निवेश के मामले में ज्यादा से ज्यादा संपर्क करने की बात की है। उन्होंने कहा कि एनआरआई से संपर्क किया जाए, उनको मध्य प्रदेश में आने के लिए जोड़ा जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, जो दूसरे देशों के राजदूत हैं उनसे संपर्क किया जाए। मुख्यमंत्री ने 15 तारीख तक एक सर्वे रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास संरचना के लिए जो जमीन चिन्हित करने का काम है, जो लगभग 2 साल से चल रहा है, बहुत ढीले ढाले ढंग से चल रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा मुझे हवा में बातें नहीं चाहिए। ये आप शब्द को गौर कीजिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अधिकारियों को किस तरीके से यदि काम नहीं होता है तो इतनी नाराजगी भरे शब्दों का भी प्रयोग करता है। और 15 जनवरी तक उन्होंने उसको सर्वे रिपोर्ट मांगी है। तो एक तरीके से ये कहें कि विकास को गति देने के जो भी आयाम हो सकते हैं, चाहे अटल पथ का मामला हो जो कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी सड़क बनने वाली है, नर्मदा एक्सप्रेस वे का मामला हो, तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु, बिल्कुल जाहिर तौर पर अलग अलग विषय और प्रदेश को तेजी के साथ और कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर लगातार मुख्यमंत्री की नजर भी है। प्रभु पटेरिया जी, क्योंकि लगातार इसमें कोशिश ये भी है कि आगे
जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मंत्रालय भी हैं, अलग अलग विभागों के द्वारा कितना काम, क्योंकि हर किसी पर नजर भी है, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जिस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की भी नजर है। तो जाहिर तौर पर अभी कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं, कितना कदम आगे बढ़ पाना है, ये लक्ष्य अभी तक तय करना है। ये सभी चीजों के लिए भी कोशिश है ताकि एक समय पर रह करके टाइम बाउंड ड्यूरेशन के अंदर ही उन कामों को पूरा किया जा सके, ताकि जनता तक वो कामों को डिलीवर भी किया जा सके। शिवेंदु, जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उसके बाद उन्होंने एक बैठकें ली थी और सभी विभागों को की बैठकें लेकर उन्होंने ये कहा था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। उसका टाइम फ्रेम तय किया गया था और उसी संदर्भ में ये पूरी कवायद हो रही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में सारे आयाम आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, बुनियादी जरूरतें हैं, उन सभी को पूरा करना। तो उन्हीं आयामों पर विभागों को कसने का ये काम हो रहा है। शिवेंदु, बताऊं, अभी जो बैठक के बीच में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक और बुला ली है, वो कोरोना को लेकर कलेक्टरों के साथ है, बात कर रहे हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और ये बैठक अभी चल रही है। और ये जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में कोरोना के विस्फोट की स्थिति है, या कह रहे इंदौर में 300 से ज्यादा मामले आए, प्रदेश का आंकड़ा 600 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो उसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जारी कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी वीकेंड कर्फ्यू की बात की जाए। नाइट कर्फ्यू तो पहले से है, शादी का सीजन आने वाला है तो उसको लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एक तरीके से ये अवेयरनेस कैंपेन भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक ही मुख्यमंत्री ने अचानक इसमें बुला ली है और इस औचक बैठक के बाद कुछ कोरोना को लेकर, कोरोना से बचाव की तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री के कुछ निर्देश जारी हो सकते हैं। प्रभु पटेरिया, इसमें इंदौर का जिक्र बार बार होता है, इससे पहले भी अगर हो रहा है तो जाहिर तौर पर जो एकाएक इंदौर के अंदर कोरोना विस्फोट होता है, ये अपने आप में सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चिंता और चुनौती की बात है। तो क्या ऐसे में कुछ ऐसे जिले हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर बहुत हद तक पाबंदी और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश आगे की जा सकती है और इसलिए भी ये रिव्यू मीटिंग की जा रही हो? जी बिल्कुल, ये रिव्यू मीटिंग का उद्देश्य यही है कि जिला स्तर पर कहां कैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र सीमा से जो जिले हैं वहां पर मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदौर चूंकि मध्य प्रदेश का बड़ा औद्योगिक शहर है, इंदौर में आवागमन ज्यादा है, इंदौर में विदेशों से बहुत सारे लोगों का आना जाना है, तो उसको लेकर इंदौर में कुछ ना कुछ जनता की लापरवाहियां ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि स्वच्छता के मामले में इंदौर ने मिसाल कायम की, लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ की जनता बहुत जागरूक है अपने शहर के स्वच्छता को लेकर। लेकिन कोरोना के मामले में कहीं ना कहीं उनकी उतनी जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। ये चिंता का विषय है और इंदौर को लेकर कुछ कड़े निर्देश जारी हो सकते हैं। शुभेंदु, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए और लगातार इस विषय को जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि